हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। कैसे हो आप सब? आई होप सुपर डुपर अमेजिंग गाइस। तो बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स के रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं गाइस हम आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हो पाए। तो लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम आज सोल्व करने वाले हैं। तो XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1 विथ कैपिटल 20,000, 12,000, 8,000। तो गाइज हम पॉइंट से लिख लेते हैं क्वेश्चन के, ताकि हम सॉल्यूशन करें तब सीधे सॉल्यूशन कर ले। तो हमारा PSR रेशो दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है बताओ जरा? 2:1 दे रखा है ना गाइस, विथ कैपिटल। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है हमें, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। तो ये हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है, तो लिख देंगे हम। अब आगे हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे हम, क्या बताओ? ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल 6% पर एनम गाइस। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा कितना? 6% पर एनम। ठीक है, आगे दे रखा है एक्स इज इंटाइटल टू सैलरी 250। ठीक है, किसको देना है? सैलरी टू एक्स। ठीक है, सैलरी टू एक्स कितनी देनी? 250 पर मंथ है ना। ठीक है, आगे दे रखा जेट गेट्स कमीशन। जेट को कमीशन मिलेगा 1% ऑन सेल्स जो है उस पर उसको 1% कमीशन मिलने वाला है। तो जेट्स कमीशन लिख देता हूं मैं, जेट्स कमीशन मिल रहा है इसको। कितना मिल रहा है इसको? 1% ऑन सेल्स। ठीक है, तो सेल्स कितनी है यहां पर बताओ सर? द सेल्स वेर 2,000, 2 लाख सर। हाँ, 2 लाख। ठीक है, ठीक है। आगे दे रखा है क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है। ठीक है, तो ड्राइंग भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, ड्राइंग सर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा। तो सर ये तो लिखा आपने, ठीक है ना, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जेट 6,500। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर कितना बेटा? सर एक्स वाई और जेड को देना है ना, तो 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 250 रुपीज़। चलो बेटा ठीक है, ये जेड को मिलेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है आपका, सारी चीज़ें कवर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बताओ क्या सर? अकाउंट। चलो अकाउंट, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट सर, पर्टिकुलर अमाउंट। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। अब बताओ क्या करते हैं? सर आपने सिखाया है क्रेडिट साइड फ़ायदा आता है सर, ये हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं हम, है ना। 9th क्लास है हमारी, ये 8 क्लास हो चुकी है हमारी, नुकसान, है ना। ठीक है, अच्छा मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट है, क्या लिखा? नहीं लिखा क्या? तो देखो प्रॉफिट ऑफ 15,000 है ना। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 15,000 दे रखा। तो प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, ड्राइंग और प्रॉफिट दोनों को मिलाकर हम ये सारा का सारा बांटते हैं। या फिर ये जो फर्म का फायदा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ये मैंने आपको सिखाया था, बात याद आई आपको? सबसे पहले हम फायदा प्रॉफिट लिख देते बाय, क्या लिखोगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है ना, जो 11th में बनाते थे हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हमारा क्या सर? नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट कितना बताओ सर? 15,000। ठीक है, और बोलो सर। अब है ना हम क्या करते हैं सर, अब एक एक चीज़ों को हम लिखेंगे सर। तो ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तब होगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। किस पर करेंगे? कैपिटल के ऊपर। तो बताओ मुझे आप कि ए की कैपिटल कितनी है सर? 20,000 है ना। 20,000 ए की कैपिटल है। कितनी है? 20,000। ठीक है, और कितना देना? 6% पर एनम देना है। तो कितना आ जाएगा ये सर? 1,200 सर, है ना। 1,200 सर। और क्या है ये? इंटरेस्ट ऑन अच्छा एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना दे रखा है? x, y और z को देना है ना। तो x को कितना दोगे सर? 1,200 हो गया। ठीक है, 1,200 हो गया। बताओ y को कितनी हो जाएगी? तो y की कैलकुलेट कर लेते हैं हम। y की कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? y की कैलकुलेट करने के लिए 12,000 इसकी कैपिटल है, और 12,000 का 6% निकाल दो। तो 12,000 का 6% कितना आ जाएगा हमारा? 720। तो कितना आ गया हमारा? 720 आ गया। आगे है हमारा जेड की कैपिटल। जेड की कैपिटल दे रखी है हमारी 8,000, और 8,000 का 6%। बताओ 48, है ना, यही होगा। तो ये लिखा मैंने 48। अच्छा, इनको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका सर? ये आ जाएगा हमारा 2,000, है ना। 2,400 आ जाएगा। 2,400 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना है, 2,400। अब देखो ये फर्म से किसके पास गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के पास गया है। तो फर्म का नुकसान है, यही पढ़ा था हमने, याद करो। फर्म का नुकसान है, या फिर इस प्रॉफिट में से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यही बताया था आपको। अब देखो आगे क्या है। सैलरी दी हमने किसको? एक्स को। तो सैलरी कितनी है? 250 पर मंथ है ना। तो ये एक मंथ की है, तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी सर? 3,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। तो क्या लिख दोगे आप? 2 सैलरी, है ना, सैलरी टू एक्स। अरे यार ठीक से, सैलरी टू एक्स कितना? 3,000। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है ना? ठीक है, और दिक्कत परेशानी हो तो पिछली क्लासेस देख लेना आप, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो जरूर देख लेना आप। ठीक है, आगे है जेट्स कमीशन। ठीक हो, जेट को कमीशन देना है हमें। तो जेट का कमीशन किस पर देना है? सेल्स पर। और सेल्स कितनी थी हमारी? हमने लिखी थी देखो 2 लाख, है ना। तो ये 2 लाख लिखा मैंने, इसका कितना निकालना? 1% निकालना है। तो कितना आ जाएगा ये सर? 2,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? कमीशन टू जेट ऑन सेल्स, है ना, या फिर जेट कमीशन टू जेट ही लिख दो, ऑन कमीशन लिख सकते हैं, ऑन सेल्स, है ना, लिख सकते हो आप। कितना हो जाएगा? 2 लाख, 2,000, है ना। ठीक है, 2,000 कमीशन हो गया। आगे है बेटा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख देंगे हम। कौन सी साइड आएगा सर? ये तो फायदा है ना। पार्टनर ने क्या करे? पैसे निकाले, कहाँ से? फर्म से, यही पढ़ा था हमने। तो फर्म ने क्या करा? उससे उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, तो फर्म के पास पैसे आएंगे अब, है ना। पार्टनर ने पैसे निकाले थे, उसी को ड्राइंग बोलोगे आप। तो ड्राइंग के ऊपर चार्ज कर दिया, तो ये फर्म का फायदा हो गया।
ठीक है। तो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, एक्स वाई जेड को मिलेगा 100 रुपीज़, यही है 50 रुपीज़ और 250 रुपीज़, तो कितना हो गया ये 400 हो जाएगा ना, 200 100 300, ठीक है ओके। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं, प्रॉफिट बांट दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखना आप, है ना, PSR रेशो अब हमारा ये काम आएगा। तो देखो हमारा ये कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 15,000, यहाँ तक ले, हाँ थोड़ा सा यहाँ तक, ये हो गया हमारा 15,400 सर, ठीक है। अब देखो 15,400 इधर भी लिख देंगे हम, है ना, ये कम है हमारा इधर का, तो प्रॉफिट ही होगा, ऑब्वियसली बात है। डेबिट साइड का बैलेंस कम है हमारा, क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा क्या है, ज़्यादा है। देखो 15,400 और ये कितना है 5,700, 7,400, तो 7,400 को 15,400 में से माइनस करना है, ताकि ये देखो क्यों, देखो ये हमारा कितना है 15,400 है, इसमें से हम ये कितना है हमारा, ये टोटल कितना है डेबिट साइड का, बताओ कितना है 7,400 है, तो ये 7,400 को हम लेस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 8,000 आ जाएगा। अब ये देखो 8,000 मैंने लिख दिया, कौन सी साइड, डेबिट साइड। अब देखो ये 15,400 हो गया, लेकिन इस 8,000 है ना, 8,000 जो हमने अभी निकाला बैलेंस, इसको हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड को बांट देना, ये बचा हुआ प्रॉफिट है, ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, इंटरेस्ट के रूप में दे दिया पार्टनर को, सैलरी के लिए दे दिया, कमीशन के लिए दे दिया, और बाकी का जो बचा हुआ है हम कैसे बांट देंगे उनको, जो उनका रेशो है उसमें बांट देंगे, ठीक है बात। तो अब देखो क्या 8,000 रुपीज़ को कौन से रेशो में बांटना, PSR रेशो में बांटना है, ठीक है, बात समझ में आ रही ना, ठीक है, इसको हमें बराबर करना जरूरी रहता है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब देखो 8,000 है हमारा, 8,000 का इस रेशो में बांटना है, ये कितना है हमारा सर, ये है 2:1:1, तो सर एक्स को मिल रहा है ना, एक्स को कितना मिल रहा है 2, कितने में से, तो ये 4 है ना, 2 1 1 4, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, बताओ, इसको सोल्व करेगा तो ये आ जाएगा सर, हम आप सोल्व करोगे तो 4,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप किसका सोल्व कर लो, वाई के लिए सोल्व कर लो, तो कितना प्रॉफिट है 8,000, 8,000 का कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, टोटल कितना है 2,114, तो ये कितना हो गया हमारा 2,000 हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और जेड का भी हमारा 2,000 हो जाएगा, ठीक है, बात एकदम क्लियर है हमारा। तो ये हमारा बन गया क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है बात। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको तो मैं क्लीन कर दूँ सर, ये ड्राइंग लिखी थी ना, कोई बात नहीं, ड्राइंग लिखना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो देखो अब क्या करें, अब कलर एक और लेके आए, और हम क्या करेंगे, हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है वो बनाएंगे। क्या आ जाएगा हमारा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कितने पार्टनर है सर, 3 पार्टनर है, एक्स है हमारा, वाई है और जेड है, वेरी गुड सर। ये हमारा सर पर्टिकुलर, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा पर्टिकुलर, एक्स की अमाउंट आ जाएगी रुपीस में, वाई की अमाउंट आ जाएगी
है ना, रुपीस एक्स के, वाई के और जेड के, ठीक है। तो देखो अब क्या, अब जो है हमारा इधर भी एक्स वाई जेड, सर जगह कम है, कोई बात नहीं, सुनो आप, सिर्फ जगह बन जाएगी एक्स वाई और जेड, इसको हम अभी कर लेंगे, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताना, ये रुपीस है जेड की, रुपीस है वाई का, रुपीस वाला कॉलम है एक्स का, ठीक है, सर पर्टिकुलर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब आप मुझे बताना हमने क्या सीखा था। सर सबसे पहले तो आप एक काम करो, कैपिटल को लिख दो बाय बैलेंस बीडी करके, है ना, सीखा था हमने, याद है आपको क्या सीखा था कि बाय बैलेंस बीडी लिखना है, बाय बैलेंस बीडी लिखना है। कितने रुपीस, सर जो भी कैपिटल है 20,000 है एक्स की, वाई की है सर 12,000 और जेड की कितनी बताओ 8,000, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ही होता है ना, हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही है ना, कैपिटल बढ़ रही है, तो क्रेडिट साइड आएगा हमारा, ये पता है आपको, ठीक है, ये बताया था आपने, आप इसके पहले वाले वीडियो देख लेना, ठीक है, नहीं समझ में आए तो। अब देखो क्या है, हमारा जो बैलेंस बीडी है लिख लिया हमने, अब क्या लिखना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट साइड है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। ये बात हमने सीखी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो बताओ क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी बताओ सर, ये डेबिट साइड है सर, डेबिट साइड का हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सर, हाँ, तो 1,200 है सर, 720 है सर और 480 है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है क्या इसमें, नहीं है ना, नहीं है, बोलो नहीं है। आगे सैलरी टू एक्स बाय सैलरी, और किसको देना, एक्स को, तो एक्स के अकाउंट में लिख दें हम सीधे, कितनी है सैलरी सर 3,000, और सर कमीशन जेड को देना है, तो बाय कमीशन है ना, कमीशन टू जेड है ना, तो कमीशन लिखना हमें, किसको देना है सर, जेड को देना है, जेड को कितने रुपए देना है बताओ जरा, 2,000 रुपीज देना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब देखो इस साइड कंप्लीट हो गया सर, प्रॉफिट बचा है, ठीक है प्रॉफिट लिख लेते हैं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हाँ सर सही लिख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आएगा सर हमारा क्या, प्रॉफिट कितना कितना 4,000, 2,000 और 2,000। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें, नहीं है ना, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट साइड था हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दिया है, ठीक है। और देखो अब क्या होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे। तो इसके कौन कौन सी चीजें हैं हमारी, सर प्रॉफिट तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको तो लिखना नहीं है हमें, ठीक है। तो इसको नहीं लिखना, आपने इसको लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी है, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं प्रॉफिट को। अब बताओ क्या सर, अब है ना, ठीक है पर्टिकुलर लिखा था हमने सर, अब है ना हम ड्राइंग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्राइंग लिखेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग कितनी कितनी दे रखी है हमारी बताओ सर, एक्स की है, ये प्रॉपर कर रहे हैं हम है ना,
ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको बेटा दो। ड्राइंग 5000, 3000 और 6500 सर। ओके बेटा। और सर इसका इंटरेस्ट ड्राइंग का है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ये सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ये क्रेडिट साइड है, तो इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। तो सर इंटरेस्ट है 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ सर और 250 रुपीज़। ओके बेटा, वेरी गुड। तो देखो क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर है ना, ये पर्टिकुलर था। बताओ क्या सर, ये क्या लिखा था हमने, 5000, 3000, 6500। बताओ, ड्राइंग लिखी थी बाय ड्राइंग, और ये क्रेडिट साइड ही था हमारा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब देखो आगे, अब इसका कैलकुलेशन करो जरा फटाफट, कॉपी में करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत होगी एग्जाम में। बताओ कितना हो जाएगा ये, 10,000, 12,000, 12,480, 12,480, ठीक है। बताओ कौन सी साइड लिख दूँ, 12,480 सर डेबिट साइड भी लिख दो। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? क्योंकि सर बैलेंस कम है ना डेबिट साइड का, तो इक्वल टू लाओगे आप, तो इस कारण से सर आप एक काम करो, ये 12,000 जो है आपका 480 जो है, इसको डेबिट साइड भी लिख दो, ठीक है बात। अच्छा, अब ये तो जेड की बात हो गई, अब वाई का बताओ, वाई का कितना हो जाएगा, 12,000, तो ये 12 और 2 14,720, ठीक है। तो इधर भी लिख दे वाई केस में भी 14,720, ठीक है। इधर का बैलेंस कम है हमारा डेबिट साइड का, इसलिए। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, 20 तो ये हो गया, 24, 28, ठीक है, 28 और सर 200 ये हो गया हमारा, तो 28,200 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। और यहाँ क्या आ जाएगा, आप टू बैलेंस, क्योंकि बराबर करना है, बैलेंस लेके आना है इधर क्रेडिट साइड का, बैलेंस CD क्रेडिट डाउन, कितना सर, इसको कैलकुलेट करेंगे 12,580 में से 6,500 यानी कि 5 सर 5,000 और 2 तो कितना आना चाहिए, 5,730 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब कैलकुलेट करिएगा मेरे साथ, कैलकुलेट कीजिएगा आप, ठीक है। 14,720 में से ये 3, तो ये 11,600 है ना, 630 सॉरी 70 है ना, 70, ठीक है। अब इसमें से 5,000, तो ये तो सिंपल है ना, कितना हो जाएगा, 23,000, ठीक है, 23,000 और 100, 23,100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, ठीक है। कैलकुलेशन करिए अच्छे से, ठीक है। तो लिख लेना आप इस चीज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना लेटेस्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।